नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को 100 ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज हम अपने पहले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का मसा 75 तथा लसर 450 है। यदि पहली संख्या में 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में ही पहली संख्या दे दिया है। कैसे? कह रहा है कि पहली संख्या में 3 से जब भाग करते हैं तो भागफल 75 आता है, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाती है, शेषफल कुछ नहीं बचता है। तो वह संख्या क्या होगी? 75 गुना को 3 कर देंगे, 5 तिया 15, 7 21 22, यानी पहली संख्या 225 है। तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त करनी है। तो बस कुछ नहीं, बैठा देते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 450 गुने 75 बराबर 225 गुने दूसरी संख्या में निकालनी है। ये आपको कटा लीजिए, 2 बार में कट जाएगा। यानी दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों? 75 गुना को 150, यानी दूसरी संख्या क्या आएगी? 150। तो देखेंगे 150 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं? तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, अगर हम डायरेक्ट आंसर भी इसका दे सकते हैं। कह 12 बंदर और 12 केले और 12 मिनट में खा रहे हैं, यानी कि हर बंदर 1 मिनट में 1 केला खा रहे हैं। तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे? 4 मिनट में खा जाएंगे। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, m1d1 बट्टा w1 बराबर m2d2 बटा w2। इस फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 12 गुने 12 बटा 12 बराबर 4 गुने 4। और सॉरी दोस्तों, समय पूछ रहा है ना, तो समय बटा 4, तो इसको काटा लीजिए। 4 तिया को 12 कट जाएगा, 4 तिया को 12, 3 चौके 12, यानी कि डी2 बराबर क्या आएगा? 4 मिनट। यानी 4 केले खाने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। तो देखेंगे 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वर्तमान में सचिन और राहुल के आयु का अनुपात 2:3 है। सचिन राहुल से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद सचिन और राहुल के आयु का अनुपात हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। सचिन और राहुल का जो वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3 है। ठीक है, रेशियो में कितना छोटा है? 1 छोटा है। और वर्ष में कितना छोटा है? 6 छोटा है। यानी 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 दूना को 12 और ये 6 18। लेकिन हमसे 6 वर्ष बाद का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 12 6 18 और ये 18 6 24। ठीक है,
तो चूंकि अनुपात में पूछ रहा है तो इसको कटा लीजिए। 6 18, 6 4 24, यानी 6 वर्ष बाद जो है दोस्तों वो अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो देखेंगे 3:4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ए की उम्र 36 वर्ष एवं बी की उम्र 16 वर्ष है, कितने वर्षों में ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी होगी। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग गो थ्रू ऑप्शन चलेंगे, जिससे कि कम समय में इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए वर्तमान उम्र तो दिया है दोस्तों 36 और 16, ठीक है। तो कितने वर्षों में ए की उम्र बी की दोगुनी हो जाएगी। तो अगर 3 हम लेते हैं तो ये 39 हो जाएगी और ये 19 हो जाएगा। तो क्या ये दोगुना है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ये 36 है और 16 है, तो ये क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा 2 वर्ष बाद, और ये 18 हो जाएगा। तो क्या ये भी दोगुना है, नहीं है, क्योंकि 18 दूना को 36 होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, 36 है और 16 है, तो ये 40 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो 40 20 का दोगुना है, तो हाँ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे हम चेक नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं औसत बीच वाली संख्या होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपका 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो इसमें अगर औसत आपको पूछे तो आप बताइएगा कि 2 होता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 5 6 है, तो इसमें औसत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 रेशियो बराबर क्या दिया हुआ है, 25 दे रहा है, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 5 30, यानी सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगी दोस्तों। देखेंगे 30 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर सबसे छोटी पूछता दोस्तों तो क्या करते हैं, 5 चौके 20, यानी सबसे छोटी संख्या अगर पूछता तो 20 होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियोज अपलोड होते ही उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके और प्रश्नों को बनाने में आसानी होगी।